प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इन्हीं बदलाव की एक कड़ी है। इस्पा के गठन के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के 4 उद्देश्य हैं। इसमें पहला है नवाचार के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता देना, दूसरा एक प्रवर्तक के रूप में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना, तीसरा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर का विकास आम नागरिकों के साधन के रूप में करना है। पीएम मोदी ने कहा, हमारा उद्देश्य भारत को नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाना है। ये एक ऐसी रणनीति है जो भारत के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाएगी। गति शक्ति योजना की अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले की प्राचीर से गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। 100 लाख करोड़ रुपए की ये योजना कल लॉन्च की जाएगी। उम्मीद है कि ये योजना देश का मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगी। योजना के माध्यम से लोकल निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा, जिससे कि उद्योगों का विकास हो। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। 12 तारीख से 15 तारीख तक सौंपे गए रिमांड में कई शर्तें लगाई गई हैं। एसआईटी ने आशीष से पूछताछ के लिए उसकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी। आशीष के वकील ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आशीष को 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। ये रिमांड 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के लिए है। सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया कि आशीष मिश्रा से सिर्फ 12 घंटे ही पूछताछ हो पाई है, जिसमें उसने जवाब नहीं दिए, इसलिए उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत है। वहीं आशीष के वकील ने कहा कि पुलिस पर आशीष से पूछने के लिए सिर्फ 40 ही सवाल थे, जिनको पूछ लिया गया। अगर पुलिस को पूछताछ ही करनी है तो वो जेल में जाकर कर सकती है। राजस्थान में आज प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लखीमपुर हिंसा के खिलाफ मौन व्रत रखने को जुटे थे, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता रीट पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस का मौन व्रत का कार्यक्रम करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। 3 घंटे के मौन व्रत में कांग्रेसी नेता 2 घंटे से ज्यादा बातचीत करते नजर आए। विधायक कार्यकर्ता सब आपस में बातचीत करते दिखे, मतलब कोई मौन नहीं था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने आज लखीमपुर घटना के विरोध में बंद का ऐलान किया था, जिसका असर मुंबई, पुणे समेत कई जगह पर दिखा। दूसरी तरफ बीजेपी ने राजस्थान के सड़कों पर जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मौन व्रत वाली जगह के पास जाकर रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। स्क्रैप पॉलिसी अपडेट। नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद कई शहरों में 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन शहरों में पहले जैसा नियम लागू रहेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले शहरों में पूर्व जैसा नियम लागू रहेगा, यानी यहां पर पेट्रोल वाहन 15 साल तक चलाए जा सकेंगे। ड्रग्स केस अपडेट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने पकड़ा था और वह फिलहाल जेल में है। इस मसले पर जारी राजनीति अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि आर्यन को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनका सरनेम खान है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा सिर्फ राष्ट्र विरोधी पॉलिटिक्स करती हैं। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि किसानों की हत्या के आरोपी की बेटे की जगह केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे हैं, बस इसीलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। इस पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का लेना देना अलगाववादियों से है, देश को तोड़ने वालों से है, लश्कर से है। महबूबा हमेशा अपने बयानों से समाज में जहर घोलने का काम करती हैं।
एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कुछ समय पहले एक पान मसाला ऐड करने के चलते सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो गए थे। एक्टर ने इस पर खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मगर अब इस मामले में महानायक ने एक्शन लिया है। उन्होंने इस ऐड से अपना नाम वापस ले लिया। एक्टर ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि नई पीढ़ी को पान मसाला का सेवन करने के लिए मोटिवेशन न मिले। बता दें कि बिग बी ने इस विज्ञापन के लिए मिली फीस को भी वापस कर दिया है। बता दें कि कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद का ऐड किया था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने आपत्ति जताई थी। नेशनल एंटी टबैको ऑर्गेनाइजेशन ने भी अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट की थी कि बिग बी इस ऐड से अपना नाम वापस ले लें। लोगों का मानना था कि सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी को ऐसे विज्ञापन नहीं करने चाहिए।